आप सब एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा जॉब इन्फो पे स्वागत है। गाइज बात करेंगे एचएससी से जुड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ को लेकर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइज आपकी एचएससी सीटी 20 ग्रुपों को लेकर। तो गाइज यहाँ पे हरियाणा सरकार के ग्रुप सी के 20 ग्रुपों के नियुक्त कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलकर गुहार लगाई है, क्योंकि उनका कहना है कि एचएससी में तो उनकी कोई भी सुनने वाला नहीं है, क्योंकि जो 20 ग्रुपों से संबंधित चयनित उम्मीदवार है वो 2 दिन से एचएससी जा रहे थे, लेकिन उनकी जो मुलाकात है वो एचएससी के चेयरमैन से नहीं हुई है। वो 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक मतलब वहाँ पे 2 दिन से इंतज़ार करते रहे, मगर एचएससी के चेयरमैन से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है, और जिससे वो हताश और निराश होकर वापस लौट गए। और उनका कहना है कि एचएससी में उनकी कोई भी सुनने वाला नहीं है। फिर इन 20 ग्रुप के चयनित उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम पत्र लिखा, और इस पत्र को इन्होंने सोशल मीडिया पर भी वायरल किया। भर्ती से संबंधित उम्मीदवारों ने पत्र में लिखा कि मुख्यमंत्री महोदय, आपके आवास के दरवाजे हैं जो 24 घंटे खोल रखे हैं। जो भी आप अपनी समस्या लेकर आपसे मिलने चाहते हैं, आप उनकी समस्याओं को देर रात तक भी मिलकर समाधान करते हैं। तो एचएससी में चेयरमैन से मिलने का प्रयास करते रहे, मगर धूप और उमस में वे बाहर इंतज़ार करते रह जाते हैं। उनकी जो मुलाकात है वो नहीं हो पाती। वहीं पर गाइस दैनिक सवेरा ने भी चेयरमैन का पक्ष जानने के लिए लिखित में मैसेज भेजा, मगर उन्होंने उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर यहाँ पे गाइज अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप सी के 20 ग्रुपों के चयनित उम्मीदवारों ने अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलकर गुहार लगाई है कि सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करे, ताकि 20 ग्रुपों के जो चयनित उम्मीदवार हैं उनकी नौकरी है वो बची रह सके। क्योंकि उन्होंने दलील दी थी कि उनकी जो नियुक्ति है वो बिना सामाजिक आर्थिक मानदंड के हो रखी है। तो गाइज फिर मुख्यमंत्री ने इन कैंडिडेट को एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन के पास भेज दिया, और जब ये एडवोकेट जनरल से मिले तो उन्होंने कानूनी पहले बताते हुए कहा कि सरकार की तरफ से पुनर्विचार याचिका दायर नहीं हो सकती, क्योंकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी है। तो फिर कुछ उम्मीदवारों ने बताया कि मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के स्टाफ ने वापस मतलब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में गई है वापस, और वहाँ पर एचएससी के चेयरमैन से तो इनकी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन सचिव विनय कुमार से उनकी बात कराई गई। मगर सचिव ने भी फिर एडवोकेट जनरल की बात कही दोहरा दी, और उन्होंने बताया कि अब उन्हें सिर्फ मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से ही उम्मीद है कि वो ही मतलब कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तो गई यहाँ पे एडवोकेट जनरल और एचएससी के चेयरमैन से इन्हें मतलब कोई भी उम्मीद नहीं है कि उनकी जो नौकरी है वो बचाएंगे, क्योंकि उम्मीदवारों ने कहा है कि सरकार और कर्मचारी चयन आयोग ने पुनर्विचार याचिका दायर करने से मना कर दिया है। और अब जो एक उम्मीद बची है वो गई सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से ही उन्हें उम्मीद बची है कि वो ही कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तो गाइज़ मैं यही कहूँगी कि आप अपनी तैयारी मत छोड़ना गाइज़। तैयारी कभी भी बेकार नहीं जाती, ना ही तैयारी से आपका कोई नुकसान होगा। तो आप तैयारी अपनी ज़रूर करते रहें। तो गाइज दूसरी बड़ी अपडेट है गाइज, यहाँ पे हरियाणा टीजीटी का रिजल्ट घोषित होने का जो रास्ता है वो साफ़ हो गया है, क्योंकि हाईकोर्ट ने टेट वैधता बढ़ाने के फैसले को सही ठहराया है। आयोग ने दलील दी थी कि 2015 के बाद पहली बार टीजीटी पदों की भर्ती हुई है, इसलिए वैधता बढ़ाई गई थी। तो इसलिए अब हाईकोर्ट ने ये दलील है जो वो स्वीकार कर ली है। हालांकि आयोग ने ये छूट पहले दे दी थी, सरकार से बाद में मंजूरी मिली थी, लेकिन हाईकोर्ट ने अब इस दलील को सही ठहराया है, और टीजीटी का रिजल्ट घोषित होने का जो रास्ता है वो साफ़ हो गया है। तो गाइज़ आपका जो रिजल्ट है वो कभी भी जारी हो सकता है। वहीं पर गाइज़ यहाँ पे हरियाणा सरकार की तरफ से रोक लगाने के आदेश। तो हरियाणा सरकार ने गाइज़ राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में चल रही भर्ती प्रक्रियाओं पर शनिवार को तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। भर्ती भले ही मतलब किसी भी स्तर पर पहुँच गई हो, तो सभी को तत्काल रोक दिया है। अगले आदेश तक जो यथास्थिति है बनाना सुनिश्चित करने के आदेश जारी हुए हैं। भर्ती प्रक्रिया रोकने के पीछे क्या कारण है ये अभी नहीं बताया है, मगर सूत्रों का कहना था
कि कुछ भर्ती प्रक्रियाओं में सरकार को शिकायत मिली थी कि राज्य के सभी 21 विश्वविद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया चली है। इसमें प्रोफेसर, असिस्टेंट और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद शामिल है। कई जगह पर तो मतलब साक्षात्कार की तारीख भी आ चुकी थी। तो गाइज इसमें आपकी प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पर फ़िलहाल अगले आदेश तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक है जो वो लगा दी है। तो ये थी गाइज आज की छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट चलिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।